हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। हमने अभी तक ज़िलॉग्स के जो बेसिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए और उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस किया। आज के इस सेशन में हम लोग ईदर और की कंडीशंस के बारे में भी जानेंगे कि अगर आपके ऑप्शंस में ईदर और का केस दिया हुआ है तो वो कंडीशंस कब अप्लाई होती है और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले हम कल के क्वेश्चंस का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम एक केस हमने कल डिस्कस नहीं किया था, हम उसे भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कल के हमारे केसेस में हमने जनरली ऑल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें अगर वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आपका जो कंबाइंड आंसर आता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से, वो आपका नेगेटिव ही आ रहा होता है। तो ये हमने कंक्लूजन एक पढ़ा था, जिसमें हमारा एक स्पेशल केस बनता है अगर इस ऑल को अगर सम से रिप्लेस कर दिया जाए। अगर यहाँ पर ऑल की जगह अगर सम आ रहा है तो ये आपका एक स्पेशल केस होता है, एक तरह का एक्सेप्शन होता है, जिसमें अब आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंडीशंस को अगर कंक्लूड किया जाए, यहाँ सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है जो कि आपका सम से रिलेटेड होता है। तो ये एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। बट जब भी सम का केस होता है, यहाँ पर ऑल नहीं है, यहाँ सम का केस होता है, तो सम के साथ हमेशा जो आपका रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो सम पी आर नॉट सी। सिर्फ एक ही कंक्लूजन आपका बनेगा, इसके अलावा आपका कोई भी अदर कंक्लूजन नहीं बनता है जब आपका कंपैरिजन सम के साथ हो रहा होता है और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होता है। ऑल के केस में आपकी सारी कंक्लूजन सही होते हैं, बट आपके सम के केस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो करता है। इसको ना हम लोग एक बार इस वाले स्टेटमेंट के साथ भी ट्राई करते हैं। हम इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट आपका कहता है ऑल आर डी, नो डब्ल्यू इज डी एंड नो आर इज बी, यानी कि ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन वन में देखते हैं, नो आर इज डब्ल्यू। हमें कंपैरिजन किन के बीच में करना है? आर और डब्ल्यू के बीच में। आर आपका यहाँ पर है और डब्ल्यू आपका यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। और हमें मालूम है इन दोनों के बीच का जो हिडन टर्म होता है वो होता है सम, और नो के साथ जो हिडन टर्म होता है वो होता है नो। अब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें कनेक्टिंग वर्ड के साथ एक ऑल या फिर नो की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें नो गिवन है, तो डी के नो की वजह से हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन जो है वो आर और डब्ल्यू के साथ हो जाएगा। तो नो आर इज डब्ल्यू, तो हम इसको डेफिनेटली नो डब्ल्यू इज आर को हम नो आर इज डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है। सेकेंड है नो डब्ल्यू इज आर, तो यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट यही क्रिएट किया है, नो डब्ल्यू इज आर, यानी कि सेकेंड कंक्लूजन भी आपका सही है। थर्ड से सम आर नॉट डब्ल्यू, हमें पता है कि हम ऑल को सम बोल सकते हैं, यानी कि सम आर नॉट डब्ल्यू भी आपका करेक्ट हो गया। फिर है सम डब्ल्यू आर नॉट आर, तो सम डब्ल्यू यानी कि नो यहाँ पर आ रहा है, हम नो की जगह सम नॉट का भी यूज करते हैं, तो ये भी आपका कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। अब बारी आती है कंक्लूजन नंबर टू की। यहाँ पे कंपैरिजन है डी और बी के बीच में, तो ये आपका डी है, ये आपका बी है। हम इसका एक बार कलर चेंज कर ले। सो ये आपका डी है और ये आपका बी है। हमें डी और बी के साथ, डी के साथ यहाँ पे आर है, डी के साथ यहाँ डब्ल्यू है, बी के साथ आर है, यानी कि हम केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आर आ रहा है, यहाँ पे भी आपका आर आ रहा है, दोनों कॉमन है और कॉमन के साथ आपका ऑल भी है, नो भी है, यानी कि हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब रिलेशन हमारा किसके बीच में हो गया? डी और बी के बीच में। पर यहाँ डी के आगे भी सम है और बी के आगे आपका क्या है? नो है। अब ये आपका एक्सेप्शन केस हो जाता है, यानी कि हम अब कहाँ पढ़ेंगे? सम से नो की तरफ पढ़ेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ेंगे, और सिर्फ एक ही कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा, दैट इज सम डी आर बी। सम डी आर बी, यानी कि आपका पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, सिर्फ आपका एक ही कंक्लूजन सही होगा, दैट इज सम डी आर नॉट बी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ईदर और, जो आज के टॉपिक में हमारा मेन डिस्कशन है।
अगर आपको इससे पहले के सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आपने पहले के वीडियोस ना देखे हो, तो मैंने आई बटन में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं और लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगी। अब बारी आती है ईदर और के कॉन्सेप्ट की। ईदर और का कॉन्सेप्ट आपका जनरली सिर्फ तभी लगेगा जब ये तीन कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं। अगर हम पहला कंडीशन पढ़ें, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि ईदर और की कंडीशन आपकी सिर्फ तभी फॉलो होगी जब आपके जो स्टेटमेंट है उनका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो आपको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं या फिर आपके जितने भी कंक्लूजन्स दिए हैं वो गलत हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर कैट। कंक्लूजन इनका है सम डॉग्स आर कैट, यानी डॉग और कैट के बीच में हमें कंक्लूजन निकालना है। तो डॉग्स आपका यहाँ पे है, कैट आपका यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का कॉमन टर्म क्या है? एनिमल्स है। और यहाँ पे हमें मालूम है हिडन टर्म क्या होता है? सम का होता है। अब जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट होता है तो कनेक्टिंग के लिए हमें ऑल या फिर नो की जरूरत होती है। यहाँ पर सम है, यानी कि इन दोनों के बीच में हम कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन्स जो हुए वो आपके गलत हो गए। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो गई, फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है। सेकंड है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? डॉग है, कैट है। और सेकंड स्टेटमेंट में भी आपका डॉग के साथ डॉग है और कैट के साथ आपका कैट है, यानी कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके सेम है, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है आपकी वो भी आपकी फॉलो कर रही है। थर्ड कंडीशन इज वन शुड बी अ पॉजिटिव एंड द अदर शुड बी अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये आपका स्टेट कंक्लूजन, one should be a positive and the other should be a negative conclusion. तो some dogs are cat, ये आपका positive conclusion है। some dogs are not cat, ये आपका negative conclusion है। यानी कि इस केस में either one or two follows। यहाँ पर आपका either or का केस लगता है। किसी भी कंडीशन में जब आप ईदर और के केसेस को देखते हैं, जब भी आपके एग्जाम में किसी ऑप्शन में ईदर और दिया है, तो आपको सिर्फ इन तीन कंडीशंस को चेक करना है। अगर ये तीनों फॉलो हो रही हैं तो आपका आंसर जो है वो ईदर और का होगा। अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ऐसी है जो फॉलो नहीं हो रही, तो आप ईदर और की कंडीशन को नहीं लगा सकते हैं। तो आइए अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि कैसे हम ईदर और की कंडीशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका नो स्टूडेंट इज एक्टर, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। फिर है नो एक्टर इज हीरो, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमें मालूम है, हमने रूल पढ़ा है दैट एक नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं आता, देयर इज नो कंक्लूजन। यानी कि जितने भी ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी ये कंक्लूजन्स हैं चारों, उन सब में जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो फॉलो कर रही है इन सब में। यानी कि ये सारे के सारे कंक्लूजन्स रॉन्ग हो गए, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉलोज। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। सो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन में चेक करते हैं, स्टूडेंट और हीरो के बीच में बात की जा रही है, यहाँ पे भी स्टूडेंट और हीरो के बीच में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपकी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन आपकी थी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट नेगेटिव। तो सम स्टूडेंट्स आर हीरो, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट हीरो, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पर आपका आइदर वन और टू विल फॉलो। यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब सेकंड कंक्लूजन में देखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ भी फॉलो हो रही है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपका यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पे हीरो है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे हीरो, यानी कि ये सेम सब्जेक्ट एंड सेम ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन भी आपकी फुलफिल है। थर्ड कंडीशन हो गई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि नो स्टूडेंट आर हीरो, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। सम स्टूडेंट आर हीरो, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। यानी कि आपकी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल्ड है, यानी कि यहाँ पर भी आइदर वन और टू फॉलोज। अब थर्ड कंक्लूजन को चेक करते हैं। हमें यहाँ पे भी पता है फर्स्ट कंडीशन जो है वो सही है। सेकंड कंडीशन क्या है? हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हीरो है, स्टूडेंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट है, यहाँ पे भी हीरो है।
यानी कि सेकंड कंडीशन भी हमारी सही है। थर्ड कंडीशन की अगर बात की जाए तो ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट हीरो, ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पर भी आइदर वन और टू आपका लग जाएगा। लास्ट कंक्लूजन क्या है? सम ये हमारा दोनों कंक्लूजन्स हमारी गलत है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सही है। सेकंड कंडीशन में हमारे दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। स्टूडेंट है, हीरो है, स्टूडेंट है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो सेम नहीं है। बट अगर हम सम स्टूडेंट आर हीरो को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? सम हीरो आर नॉट, सॉरी, सम हीरो आर नॉट की जगह यहाँ पर रहेगा सम हीरो आर स्टूडेंट। ये आपका रिवर्स में आ जाएगा, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सो सम स्टूडेंट आर हीरो को हम सम हीरो आर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हीरो है, यहाँ पर हीरो है, सेम पोजिशन। यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट है, सेम पोजिशन। या और ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि हमारी तीनों कंडीशंस जो है वो यहाँ पर भी फुलफिल हो रही हैं। यानी कि ये भी आपका आइदर वन और टू विल फॉलो। यानी कि ये कंडीशंस आपकी हर क्वेश्चन में फॉलो हो रही हैं, जहां पर आपकी तीनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं कि कहां पर हम ईदर और के कुछ कंडीशंस तो फॉलो होती है बट सारी कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, यानी कि देयर इज नो कंक्लूजन। सो अब यहाँ पर देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, यानी कि अगर हम कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ भी स्टूडेंट है, यहाँ हीरो है, यहाँ पे भी हीरो है, यानी कि सेकंड कंडीशन ऑल्सो फॉलोज। फिर तीसरी कंडीशन आपकी होती है दैट वन शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी नेगेटिव। यहाँ पर आपकी ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। बट ये आपका एक एक्सेप्शन होता है कि हम ऑल के साथ नो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि यहां पर ईदर और नहीं लगेगा। यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा नाइदर वन और टू, या फिर आप नन भी लिख सकते हैं, नन फॉलोज। यहाँ पर ये आपका एक एक्सेप्शन केस होता है, ये आपका एक स्पेशल एक्सेप्शन केस होता है, जहां पर ऑल के साथ जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो ऑल और नो को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल का हमने फर्स्ट क्लास में ये चीज डिस्कस की थी कि ऑल का जो रिवर्स होता है वो आपका नो होता है। यानी कि हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो एंड नो स्टूडेंट इज हीरो, तो ये आपस में हम एक साथ लिख ही नहीं सकते, ये कंडीशन जो है वो फुलफिल ही नहीं होती है। हमें जब कंप्लीट डेटा की इंफॉर्मेशन है तो या तो कंप्लीटली यस होता है या तो कंप्लीटली नो होता है। हम दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो इनके बीच में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स दो हमारी सारी पॉसिबिलिटी, सारी कंडीशंस यहाँ फॉलो हो रही हैं, बट स्टिल सिर्फ इस वर्ड की वजह से कि यहाँ पे अगर सम होता तो ये आपका डेफिनेटली ईदर वन और टू हो जाता। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑल है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन आपकी नहीं फॉलो होगी। अब बारी आती है सेकेंड कंक्लूजन की। ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो आपको फॉलो हो रही है। सेकेंड कंडीशन है आपका सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ हीरो है, दैट मीन्स आपका सेम सब्जेक्ट नहीं है। बट ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? सम हीरो आर स्टूडेंट, सम हीरोज आर स्टूडेंट। और या फिर हम इसको सम स्टूडेंट्स आर हीरो भी लिख सकते हैं। बट जो हमारा कंपैरिजन है वो ऑल के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो चेंज होने के बाद वो सम हो जा रहा है, तो हमारा कंपैरिजन ऑल के साथ तो हो ही नहीं पा रहा है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा नन फॉलोज हो जाएगा, नाइदर वन फॉलोज नॉर सेकेंड विल फॉलो। यानी कि आपकी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका थर्ड कंक्लूजन हम देखते हैं। नो स्टूडेंट इज अ हीरो, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है।
फिर सम हीरोज आर नॉट एक्टर्स, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट्स आर हीरोज, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट और हीरो की, और यहाँ बात हो रही है हीरो एंड एक्टर की, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट और थर्ड, नो स्टूडेंट इज अ हीरो एंड सम स्टूडेंट आर हीरो, यानी कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो फॉलोज कि ये दोनों कंक्लूजन गलत है। सेकेंड कंडीशन फॉलोज कि एक पॉजिटिव सेम सब्जेक्ट है, स्टूडेंट स्टूडेंट हीरो हीरो, एंड थर्ड कंडीशन ऑल्सो फॉलोज दैट वन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड वन इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि आइदर वन और थ्री फॉलोज, ये आपका कंडीशन हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, सम हीरोज आर नॉट एक्टर्स, हीरो और एक्टर कहाँ दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में, और नो एक्टर इज हीरो को हम क्या और लिख सकते हैं, सम हीरोज आर नॉट एक्टर्स भी हम बोल सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी हमारी सही है। तो यहाँ हो जाएगा ओनली टू एंड आइदर वन और थ्री, यानी कि ये दोनों चीजें आपकी फॉलो हो जाएंगी। ओनली टू भी आपका करेक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में से आइदर और का भी केस आपका फॉलो होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा दैट इज ओनली टू एंड आइदर वन और थ्री विल फॉलो। अब आते हैं लास्ट कंक्लूजन की तरफ। ऑल स्टूडेंट्स आर हीरोज, यहाँ पे स्टूडेंट और हीरो की बात हो रही, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर है नो स्टूडेंट इज हीरो, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट हीरो, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो हम ऑल के साथ वैसे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऑल और नो को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमने यहाँ वाले केस में देखा था इट्स एन एक्सेप्शन केस, तो ऑल और नो में हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। और नो स्टूडेंट और नो स्टूडेंट इज हीरो एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट हीरो को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव नेगेटिव विल गिव नो कंक्लूजन, तो हमारी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो होती है कि कंक्लूजन गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी फॉलो हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर है और कंपैरिजन किससे है, हीरो से हो रहा है। थर्ड कंडीशन भी आपकी फॉलो हो रही है, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। यहाँ पर either one or three follows, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दैट वन एंड थ्री विल फॉलो, सेकेंड वाला जो है वो आपका फॉलो नहीं करेगा। सब आइए कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, यानी कि जितनी भी ट्यूब्स है वो सब क्या है, वो आपकी सब की सब क्यूब्स है। नो क्यूब इज स्काई, यानी कि कोई भी क्यूब जो है वो आपकी स्काई नहीं है। नो बर्ड स्काई, तो कोई भी बर्ड स्काई नहीं है, तो इसकी दो कंडीशंस आपकी बन सकती हैं, आइदर बर्ड्स कैन कम ओवर हियर और बर्ड कैन कम ओवर हियर, ये भी आपकी एक कंडीशन बन सकती है। क्योंकि हमें स्काई के साथ रिलेशन दिया है कि वो बर्ड नहीं है, बट हमें क्यूब्स और ट्यूब्स के साथ तो कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, नो ट्यूब इज बर्ड, कोई भी ट्यूब जो है वो बर्ड नहीं है। तो अगर इस वाली कंडीशन को देखें, अगर बी यहाँ पर है देन तो इट फॉलोज, बट अगर हम इस कंडीशन को माने तो वो फॉलो नहीं करता, यानी कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ वाले में हमें दिख रहा है साथ में पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि डेफिनेटली पॉसिबिलिटी में तो ये हो ही सकता है, यानी कि एक लेस देन 100% ट्रू है, यानी कि ये हमारी कंडीशन लग सकती है। दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर टू विल फॉलो। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नो डांसर्स आर एक्टर्स, कोई भी जो डांसर्स हैं वो क्या नहीं है, वो एक्टर्स नहीं है, वो एक्टर्स नहीं है। सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स जो है वो आर्टिस्ट है, पर आर्टिस्ट और डांसर का तो नहीं पता ना, तो हम एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट एंड नो आर्टिस्ट इज आर्टिशियन, कोई भी आर्टिस्ट जो है वो आर्टिशियन नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट जो है वो आर्टिशियन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं
और ये दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर्स। तो हमें पता है कि आर्टिस्ट और आर्टिशियन के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि जो ये वाले डांसर्स होंगे इनका आर्टिस्ट जो है वो डांसर नहीं हो सकता, यानी कि कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट से सम आर्टिशियंस आर नॉट एक्टर्स। अब सम आर्टिशियंस यानी कि ये आर्टिशियंस जो है वो एक्टर नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपकी सारे की हो सकती है कि हमें सम का पता है, यहाँ से अगर हमने कुछ निकाला तो वो आर्टिशियंस हो सकते हैं ना। वो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। हम यहाँ से भी कुछ पोर्शन निकालते हैं, तो मे बी आर्टिशियन का पोर्शन उसमें भी हो, तो स्पेसिफिक नहीं है। हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, तो हमें मालूम है जो आर्टिस्ट है वो आर्टिशियन नहीं है, तो वो वाले जो एक्टर्स होंगे, वो नहीं होंगे। बट हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, यानी कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, यानी कि सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता। क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बचे हुए जो ये एक्टर्स हैं इनमें से हम कितना पोर्शन निकाल लें जिनको हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो आर्टिशियन नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है यहाँ से इस डायग्राम से कि एक्टर्स का कुछ पोर्शन आर्टिशियंस हो सकते हैं। सो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज ऑल रिवर्स आर सीज, ऑल लेक्स आर सीज, सम सीज आर नॉट ओशंस। कंक्लूजन्स हमारे दिए हुए हैं। सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, तो रिवर और लेक के बीच में हमें पूछा गया है। सो ऑल रिवर्स आर सीज, यानी कि जितनी भी रिवर्स हैं वो सब क्या है, दे ऑल आर सी। ऑल लेक्स आर सीज, जितनी भी लेक्स हैं वो भी सब सी है। तो लेक्स सारी की सारी यहाँ पर ऐसे आ सकती हैं। सम सीज आर नॉट ओशन, यानी कि सम सी इसमें से कुछ हैं जो आपकी ओशंस नहीं है। फिर सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, हमें रिवर्स और लेक्स के बीच में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ कॉमन एलिमेंट क्या है, सीज का है। अब ऑल के साथ यहाँ पर भी आपका सम आता है, यहाँ पर भी आपका सम आता है, यानी कि हम ये दोनों जो कॉमन टर्म है इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी कॉमन टर्म यानी सीज को हम नहीं कैंसिल कर सकते, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकलेगा। नो कंक्लूजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, तो सम रिवर्स आर नॉट लेक्स हम कह नहीं सकते ना। हो सकता है रिवर्स और लेक्स बराबर हो और वो दोनों के दोनों सीज के अंदर ही है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी का केस हो जाता है कि मतलब दिस कैन ऑल्सो हैपन, या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब आपका आर इज इक्वल्स टू एल ऐसे ऐसे भी हो सकता है, आर और एल अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस आपकी 100% ट्रू नहीं हो रही, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो हमने दोनों से चेक कर लिया, हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भी चेक कर लिया कि यहाँ पे कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सम के साथ हैं, तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। हमने वेन डायग्राम से भी देख लिया कि हम अगर वेन डायग्राम से देख रहे हैं तो हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सेकेंड इज सम ओशंस मे नॉट बी सी। ओशंस और सीज की बात की जा रही है, तो सम सीज आर नॉट ओशन। तो अगर हम इसको रिवर्स में पढ़ें तो सम ओशंस आर नॉट सी, तो यानी कि ये कंक्लूजन तो आपका सही हो गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि जितने भी रेडियोज हैं वो सब क्या है, वो सब के सब आपके इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। ऑल टेबल लैम्प्स आर इलेक्ट्रिक गुड्स, और टेबल लैम्प्स भी जो है वो आपके इलेक्ट्रिक गुड्स है। तो आपका एक कंडीशन ये भी हो सकती है और आपकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम रेडियोज आर टेबल लैम्प। रेडियो और टेबल लैम्प के बीच में बोला गया है, तो हमें यहाँ पे मालूम है इनका हिडन एलिमेंट भी सम है और इनका हिडन एलिमेंट भी सम है, यानी कि हम किसी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। ये दोनों ही कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि हम रेडियो और टेबल लैम्प के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट को ऑल या फिर नो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नो रिलेशन हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सम रेडियोज आर लैम्प जो है वो गलत हो जाता है। अगर हम वेन डायग्राम से देखें सम रेडियोज आर टेबल लैम्प, तो अगर इस कंडीशन में देखें
तो वो गलत हो जाता है। इस कंडीशन में देखिए तो सही हो जाता है, यानी कि 100% ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि स्टेटमेंट 1 विल नॉट फॉलो। सेकंड स्टेटमेंट है सम टेबल लैंप्स आर रेडियोस। सम टेबल लैंप यानी कि यहाँ पे तो वैसे भी ऑल है और हम दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम भी देखें तो सम टेबल लैंप्स आर रेडियोस, यहाँ पर अगर देखें तो वो स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर देखते हैं तो वो सही है। यानी कि दोनों में 100% श्योरिटी हम नहीं कह सकते, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो गलत है, यानी कि बोथ द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, नाइदर वन नॉर टू या नन फॉलोज, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सम प्लेट्स आर नाइव्स। सम प्लेट्स आर नाइव्स। सम नाइव्स आर बॉटल्स। सम नाइव्स आर बॉटल्स, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मेनी बॉटल्स आर बोल्स। अब मेनी बॉटल्स, इनमें से हमने कुछ निकाली जो आपकी बोल्स है। तो यहां पर हम अपने दोनों रूल्स को कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे। कंक्लूजन नंबर 1 सेज सम प्लेट्स आर बोल्स। प्लेट्स और बोल्स, प्लेट्स आपकी यहाँ है, बोल्स आपके यहाँ पे है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमें तीनों स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइव्स है, यहाँ पर नाइव्स है, यहाँ बॉटल है, यहाँ बॉटल है। तो सम के साथ यहाँ पर भी सम आता है, यहाँ पे भी सम आएगा, और ये ऑलरेडी मेनी को हम सम भी कह सकते हैं। तो सम का ही एक सिनोनिम आपका मेनी भी आ जाता है। तो यानी कि हम इनको कंक्लूड तो नहीं कर सकते, क्योंकि सम के साथ सम माइनस नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे ऑल या नो की कंडीशंस नहीं बन रही, यानी हम किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका सम प्लेट्स आर बोल्स, ये आपका गलत हो जाएगा। नॉट अ सिंगल प्लेट इज अ बोल, यानी कि नॉट अ सिंगल प्लेट इज अ बोल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत हो गए। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम कंक्लूजन्स तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट्स में कोई भी कनेक्टिंग नहीं है, यानी कि सम के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे दोनों कंक्लूजन्स जो गलत हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, वो आपकी फॉलो हो रही है। सेकेंड कंडीशन आपकी कहती है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पर प्लेट्स है, यहाँ पे प्लेट है, ये बॉल है, ये बॉल है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो सम प्लेट्स आर बोल, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉट अ सिंगल प्लेट इज बोल, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर सम गिवन है, ऑल नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन केस भी नहीं है। तो सम के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ईदर वन और टू फॉलोज। ईदर वन और टू फॉलोज। सो ये आपका ईदर और का केस हो गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हाई अलर्टनेस बना के रखनी होती है, बिकॉज अगर यहाँ पर आप नो कंक्लूजन लगा करके नन फॉलोज लगा देते तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो कई बार ऑप्शंस में भी आप चेक कीजिएगा, अगर किसी भी ऑप्शन में ईदर और गिवन है, दैट मीन्स आप तीनों कंडीशंस को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगर ईदर और दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आप वहां पर उस चीज को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आपको ऑप्शंस में ईदर और की कंडीशन दी हुई है, तो मेक श्योर कि आप उसको एक बार चेक जरूर करें। और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप अपने कंडीशंस को जब आप चेक करते जाओगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हुए दिख जाएगा, और अगर ऐसी कंडीशन आपकी आई तो आपका आंसर जो है वो ईदर वन और टू फॉलोज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए जो एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।